अब मास्टर स्ट्रोक में हम श्रीलंका की बात करेंगे, जहां अभी भी देश का भविष्य वहां तय नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ऐलान कल किया जाएगा। राजपक्षे परिवार देश छोड़कर भागने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे ने भागने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर उन्हें लोगों ने रोक लिया, वापस भगा भी दिया। अब श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि राजपक्षे परिवार के सदस्यों के देश छोड़ने पर रोक लग जाए। इसी राजपक्षे परिवार की वजह से श्रीलंका आज बर्बादी की कगार पर है। इस परिवार ने श्रीलंका को कैसे मिलकर लूटा, ये रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका से अंकित गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए कि कैसे इस परिवार के खिलाफ पूरा श्रीलंका आज एकजुट हो गया है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन चौथे दिन लगातार लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना रहा। चार दिन पहले ये स्थिति थी। राष्ट्रपति भवन पर न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ था, बल्कि इस शानदार बिल्डिंग में इन आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। उनकी तोड़फोड़ के निशान आज भी यहाँ दिख रहे हैं। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का पर्सनल जिम है। यहाँ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ तो तोड़फोड़ भी हुई। इसी तरह कई दरवाजों के कांच तोड़ दिए गए। ऐतिहासिक और शानदार कुर्सियां तोड़ दी गई। गद्दे उठाकर बाहर फेंक दिए गए। कुल मिलाकर इस आलीशान इमारत के फर्नीचर और बनावट को कूड़े के ढेर में मिलाने के सारे इंतजाम कर दिए गए। Today I came to the President's house to inspect whether it has damage or not, and we are looking at the place and we are suggesting some measures to protect this. As an archaeologist, we can't replace the things that it has been damaged, so we have to take it with the people. हालांकि अब प्रदर्शनकारी भी यहाँ वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग यहाँ किसी भी चीज को नुकसान ना पहुँचाएं। यहाँ पिछले 4 दिनों में करीब 25 लाख लोग आ चुके हैं। You are our people, don't damage anything. This is our history, more than 300 years old this building. So don't touch anything and don't damage anything, because we want our history. That's when we tell our people. लगातार ये लोग ऐसे जो मैसेज दे रहे हैं अनाउंस करके कि किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। करुणाकल्ला ඒවට हानि කරන්න එපා। මේ දේවල් බලාගෙන යන්න, මේ අපේ දේවල් තියෙන්නේ, අපේ ඉතිහාසය තියෙන්නේ। 300 साल पुरानी ये ऐतिहासिक इमारत यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास अंदर से बहुत आलीशान और शानदार है। इसीलिए जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हुए तो इस ऐतिहासिक भवन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो आपको नजर आएंगे चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं और जगह जगह गो गोटा गो इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी भरने का एक नल लगा हुआ है, उससे लोग पानी भर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहाँ चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल और पानी की बोतल यहाँ लेकर आई हुई है। छोटा सा बच्चा है, उसको खिला पिला रहे हैं और बच्चे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। और देखिए बाकायदा फोटोग्राफी चल रही है। ये वो कुर्सियाँ हैं जिन पर जब राष्ट्रपति भवन में डिग्नेटरीज आते थे, उनके साथ बैठ करके गोटाबाया राजपक्षे तस्वीरें खिंचवाते थे, तो उन कुर्सियों पर बैठ करके लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंच रहे हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि ये मौका तो फिर नहीं आएगा। रेड कारपेट बिछा हुआ था, फिलहाल अब वो रेड कारपेट किसी विशेष के लिए नहीं है। रेड कारपेट अब जनता के लिए है, क्योंकि जनता ही यहाँ की मालिक एक तरह से बनी हुई है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी अभी भी कब्जा जमाए बैठे हैं। उनकी जिद है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की कुर्सी भी खाली पड़ी हुई है। उधर राष्ट्रपति भवन में श्रीलंकन पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंच गई है।
जो 9 जुलाई की घटना की अब जांच कर रही है। हजारों की संख्या में इसी दिन लोग यहाँ दाखिल हो गए थे। लेकिन श्रीलंका में यह हालात भी तो वहाँ की सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से ही बने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जब कल रात श्रीलंका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए टैक्सी ही नहीं मिली। काफी इंतजार के बाद जो टैक्सी मिली भी वो 3 से 4 गुने दाम पर उपलब्ध थी। पहले जो टैक्सी अगर आपको एयरपोर्ट से शहर जाने में के लिए 5,000 या 6,000 श्रीलंकन रुपए में मिलती थी, तो आज की तारीख में 15 से 17,000 वसूले जा रहे हैं, यानी कि 3 गुनी हो गई है कीमत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा आसानी से, मिलता है तो कई घंटों का इंतजार, और उसकी वजह से अब गिनी चुनी एक तो टैक्सियां नजर आती। श्रीलंका में हालात ये है कि लोगों को 3 से 4 दिनों तक लाइन में लगने के बाद पेट्रोल मिल रहा है, वो भी सिर्फ 12 लीटर। अब इतने पेट्रोल में जहां तक पहुंच सको आपकी किस्मत, जैसे अंकित जा रहे हैं। रात का वक्त है और हमको करीबन 2 से ढाई घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी मिली। अनुग्रह इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। इनकी गाड़ी में भी थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा हुआ है। इनका ये कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारे होटल तक, शहर के बीच तक पहुंचा सके। अनुग्रह, हाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव विद योर फैमिली नाउ? Yes. Now is I am working only one day. For 3-4 days I am going to get the petrol queue. Rajapaksa and Prime Minister Gotabaya and Prime Minister Ranil Wickremesinghe. I don't know how to is control in my country. He is. I am working only one day, 3 days going is queue get the petrol. Other 3 days how can I eat? ABP News आपको रखे आगे।